करते हैं, सपोज करें मटेरियल मीडियम का मतलब मीन कोई इंसुलेटर को ले ले, कोई प्लास्टिक ले ले, कोई क्लॉथ का एक मतलब एक टुकड़ा ले ले, कागज़ का एक टुकड़ा ले ले, ठीक है, एंड वी हैव टू पुट इट हेयर। अगर हम उसको यहाँ पर पुट कर लेते, ठीक है, अगर हम उसको यहाँ पर पुट कर लेते और पुट करने की मतलब ये है कि पुटिंग का मतलब हमारा ये है कि बेसिकली हमने क्या करना क्या है, पुटिंग का मतलब है कि हमने ये शो करना है कि हमें बेसिकली क्या इफ़ेक्ट मिलेगा, मतलब मीन साथ साथ में अगर हम मीडियम को ऐड करते जाएंगे इन बिटवीन द टू चार्जेस तो इफ़ेक्ट क्या होगा, नेट मतलब जो हमारे पास इफ़ेक्ट आएगा, उसका जो कंक्लूजन आएगी उस फोर्स की, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसको हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स से आई हैव टू चार्जेस लाइक दैट, ये आपके पास एक चार्जेस है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा चार्जेस है, ठीक है, राइट। व्हेन यू आर पुटिंग दी प्लास्टिक शीट आप यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है, राइट। तो जब प्लास्टिक शीट आप पुट करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे हम प्लास्टिक शीट पुट करते हैं तो ये भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस और इस पर फोर्स, इसकी मैं आपको बड़ी आसान सी मिसाल दे देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपने देखा होगा जब ये बिजली वाला जो होता है ना, मतलब ये लाइनमैन जो होता है, जब बिजली ख़राब होती है तो जब ये खंभे पर चढ़ता है तो क्या करता है, तो ये हाथों में एक ग्लव्स लगाता है प्लास्टिक वाले या चमड़े वाला, तो वो बिजली उस तारों में होती भी है उस टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें जो है वो मरम्मत मतलब उन्होंने स्टार्ट की हुई होती है, इसके बावजूद भी जो है उसको कोई करंट नहीं लगता। वजह क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी जो है इट इज़ ए न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, वहाँ पर लिव वायर है, ठीक है, और साथ साथ दरमियान में आपने एक मीडियम रखा हुआ है, वो पला ग्लव्स की मैं बात करूँ, उस ग्लव्स की, ठीक है। तो आपने देखा वो करंट तो उसको लग रहा है, लेकिन करंट के लगने की वजह से जो दरमियान में मीडियम पड़ा हुआ है द फोर्स इज डिक्रीजेस, नॉट इफेक्टेड योर हैंड, ठीक है, उस बॉडी को नहीं करते। जिस तरह एक बंदा तख्ते पर खड़ा हो जाते हैं, बिजली में काम करता है, उसको टच करते हैं, उसको कुछ नहीं होता, तो ये सेम केसेस हेयर यहाँ पर भी इस तरह होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये इफेक्ट की हम बात करेंगे कि अगर हम इसके दरमियान कोई मटीरियल मीडियम को रखते हैं, जिस तरह इंसुलेटर की मैंने बात मीडियम कूलम ला मतलब मीडियम मैंने इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ, इंसुलेटर को रखते हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली उस पर जो टू चार्जेस जो है उसके फोर्स जो है, बिकॉज वी नो दैट बाय चेंजिंग द मीडियम द फोर्स इज़ गोइंग टू बी वेरी, ठीक है, वो वेरी होता जाएगा because of the material medium and the value of K is also going to be changed. So the same case is here whenever you are putting some dielectric in between these two charges. So what will happen? The force exerted by one charge on the other charge and the force exerted by the second charge on the first charge is going to be decreases because of what? Because of the medium existed between the two. Instead we have talk about the medium vacuum, the two charges which have a space in between, so the maximum force exerted from both the side on one another. But here the case is change, यहाँ पर क्या होगा, force decrease होता जाएगा और we will put an epsilon or which is known as the relative permittivity. अब यहाँ पर relative permittivity क्या है, basically nature of dielectric charge जो है then unit will be different relative permittivity के साथ आपके पास क्या होगा, ये आपके पास चेंज होता जाएगा, ठीक है, जिसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। बेसिकली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हम डायलेक्ट्रिक को चेंज करते हैं, क्योंकि डायलेक्ट्रिक की भी मुख्तलिफ अक़साम होती है, उसको हम चेंज करते जाएंगे तो उस चेंज होने के साथ साथ जो है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, उसकी चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगा जब हम दो चार्जेस को मतलब मटीरियल को रखते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो हमारे पास इसकी वैल्यू इस तरह आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा इसमें से मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये टर्म तो हमारे पास हमें पता है कि एफ़ के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एफ बाय दिस वन। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दे, इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, विच शो द रिलेशन बिटवीन या द रेशो बिटवीन द फोर्स इन द फ्री स्पेस एंड द फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द डायलेक्ट्रिक बिटवीन द टू चार्जेस, ये आपके पास आ जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड एंड मेनी स्टूडेंट डोंट नो अबाउट इट, कि how we can put a charge to confront the two charges to one another, which is impossible, क्योंकि हम एक चार्ज को देख नहीं सकते, तो हम चार्जेस को किस तरह एक जगह से मतलब उठाते हैं दूसरी जगह पर रख दे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, जो कि बहुत मुश्किल है, ये तो मतलब जहन भी नहीं मानता कि आपसे कोई पूछ भी ले तो फिर इंसान के पास क्वेश्चन नहीं होता। बेसिकली कूलम जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था
तो बेसिकली ये चार्जेस पर इस तरह नहीं कर रहा था, बल्कि ये सारे एटम की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो क्वांटाइम रेडियाई, क्वांटाइज रेडियाई या क्वांटाइज एनर्जी स्टेट की हम बात करते हैं, तो हम वहाँ पर एक बात करते हैं कि कूलम अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्टेशनरी फोर्स जो लगता है मतलब न्यूक्लियस से ऑन द इलेक्ट्रॉन विच कीप द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ये इस तरह करता है कि बेसिकली ये आपके पास सपोज करें, ये आपके पास जो है शेल्स है आपके पास, ठीक है राइट, ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है सपोज करें, ठीक है, और ये आपके पास जो है न्यूक्लियस है, तो इस पर भी ये फोर्स लगाते हैं, इस पर भी लगाते हैं, इस पर भी फोर्स लगाते हैं। तो हमें तो ये अंडरस्टूड पता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक होगा न्यूक्लियस के, उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी उसको वहाँ से एक्साइट या आयनाइज करने के लिए। इसी तरह इसको देखे इसके लिए कम एनर्जी दरकार, फिर इसके लिए बहुत कम एनर्जी दरकार होगी, ठीक है। जितने मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यहाँ से इंक्रीज़ होता जाएगा डिस्टेंस, तो उसके साथ साथ उसकी जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस है ऑन दिस बॉडी इज़ आल्सो गोइंग टू बी डिक्रीजेज। इस तरह जिस तरह मैंने मिसाल दी, ज़मीन की मिसाल दी मैंने आपको कि जितना ज़मीन के सेंटर से आप ऊपर चलते जाएंगे तो आपने देखा होगा ज़मीन की ग्रेविटी की जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है उस सब्जेक्ट पर, कोई चीज़ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जो जिस चीज़ का भी बना हो मटेरियल का, वो डिक्रीज़ होता है। इसी तरह यहाँ पर न्यूक्लियस से भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने, बल्कि ये एटम के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब प्रेजेंट होते हैं नियर टू द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, या द विच लेट्स से वी हैव टू एटम्स लाइक डिफरेंट एटम, सम एटम आर नेगेटिवली इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, ठीक है, सम एटम जो है पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो व्हाट विल हैपन इन दिस टू एटम आर क्लोज टू वन अनदर, ब्रिंग क्लोज टू वन अनदर या ब्रिंग अवे फ्रॉम वन अनदर, फार अवे फ्रॉम वन अनदर। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में इसके साथ क्या हुई उसकी बात करें, न कि हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते यहाँ पर लेते, एक प्रोटॉन को यहाँ पर लेते, इसकी बात नहीं हो रही, बल्कि एटम के अंदर की बात हो रही है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, और उस स्टेट में उसके जो मुख्तलिफ स्टेट्स थे वो उसकी बात हो रही, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कूलम्स लॉ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अगेन आई विल रिपीट माई वर्डिंग, you can ask the question, ठीक है right, through voice message, through in the written form on the page, and send it to me. Inshallah I will try my level best to give appropriate answer to you people, ठीक है। It's my duty and it is your right and you deserve for that to ask the question from any concerned teacher, ठीक है right। Okay, thank you, but I have again assignment for you people to assignment. You should define if is greater than if prime means when there is a relative permittivity between the mean material medium between the two charges, or if prime is greater than if and why। इसमें से कौन सा ठीक होगा, क्यों ठीक होगा। एक बात which I already have explained to you people in my lectures, ठीक है, where epsilon or relative permittivity is greater than 1, which one is less than 1, is equal to 1 sorry, या less than 1, इसमें से कौन सा आपके पास ठीक होना चाहिए, क्यों ठीक होना चाहिए, आपने उसका मुझे करेक्ट रीज़न देना होगा। इंशाल्लाह आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। और मैंने तो आपको कहा था कि इंशाल्लाह बाय टुडे आई विल चेक योर असाइनमेंट विच आई हैव गिवन इन द फर्स्ट टॉपिक टू यू पीपल एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गिव मी द आंसर ऑफ माई असाइनमेंट। आई विल वेट टिल नाइट इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।